Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है. आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं. पार्ट 8 लेक्चर 8 में बात करेंगे अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स that is based on now first order kinetics that applied on gas phase. क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में अगर हम बात करें पार्ट 6 में तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने डिराइव किया था फॉर गैस फेज, बट उस समय लैक ऑफ टाइम की वजह से हमने उसमें न्यूमेरिकल उसके एग्जांपल नहीं दे पाए. तो मैं आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. यहाँ पर 3 है, एक एग्जांपल और 2 एक्सरसाइज. तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एग्जांपल आप देखेंगे उसके बेस पर, एंड देन बात करेंगे अदर पॉइंट की. तो बात करते हैं यहाँ पर पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21. 2 बैक टू बैक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो 20 क्या है, पॉइंट्स देखेंगे हम. फॉर डिकम्पोजिशन क्या करना स्टूडेंट, न्यूमेरिकल अच्छे हैं. हम बात कर रहे हैं, आपको पता भी है कि हम अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मैं आपको एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं कि इस साल इस ईयर एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल 4 मार्क के सेक्शन में ये 2 हैं बैक टू बैक जो मैं बताने जा रहा हूं. तो स्टूडेंट, फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन टेम्परेचर फॉलोइंग द डाटा इज ऑब्टेन. एक रिएक्शन यहाँ पर है एजो आइसोप्रोपेन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर राइट किया मैंने. इसका डिकम्पोजिशन होता है, किसमें होता है, नाइट्रोजन एंड प्रोपेन हेक्सेन. डिकम्पोजिशन के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, N2 बनता है प्लस CH3 CH2 का होल 4 CH3, ये हो गया हेक्सेन या N हेक्सेन. तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है किसमें होता है, 2 हेक्सेन. अब ऐसे केस में अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो जो हेक्सेन बनता है यहाँ पर, और उस समय डिकम्पोजिशन की ड्यूरिंग टाइम नोट किया गया यहाँ पर 0, मतलब इनिशियल टाइम प्रेशर था वेसल का, जिस वेसल में इस हमने एजो आइसोप्रोपेन को रखा था गैस फेज में, वो था 35 mm. And 360 seconds after this time, constant pressure of the vessel become 54 and 72 per 63. मतलब प्रेशर विद द पास ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है. ये बताया जा रहा है कि कंपाउंड डिकम्पोज होकर उसके मोल बढ़ रहे हैं. अगर किसी रिएक्शन में वेसल के अंदर रिएक्टेंट के मोल कम हो और उसके डिसोसिएशन से प्रोडक्ट के मोल बढ़ें तो समझ लेना कि वेसल का प्रेशर बढ़ने वाला है, अगर वो प्रोडक्ट के मोल गैस फेज में एग्जिस्ट होते हैं तो ऐसे केस में इस पॉइंट को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो इसको हमें फाइंड आउट करना क्या है, फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन, एंड देन हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट. तो मैं आपको बता दूं यहाँ राइट करना कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. तो रेट कांस्टेंट की बात करूं मैं, ऑल कंपोनेंट फाउंड इन गैस फेज. तो गैस फेज के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉर गैस फेज राइट करेंगे कि हम K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT. ये हमारा फॉर्मूला होगा. अब PI हमारे पास का इनिशियल प्रेशर ही रहा, ये हमारा PI बन जाएगा. जब यहाँ से टाइम जाएगा तो ये PT बन जाएगा, फिर सेकेंड टाइम PT, मतलब PI फॉर बोथ इज सेम, दैट इज द PT एंड दैट इज द PT. मीन्स यहाँ से हमें 2 रेट कांस्टेंट मिलने वाले. यहाँ से जाएंगे तो K1, यहाँ से जाएंगे तो K2, और फिर दोनों का मीन एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा. तो स्टूडेंट हियर नाउ PI इज इक्वल टू 35 mm है
एस जी लेवल पर। और पहले फॉर किसके लिए राइट करेंगे, हम ये राइट करेंगे फॉर K1, K1 के लिए है और इसका PT है नाउ 54 mm/Sg। तो इस फॉर्मूले पर पहले मैं अप्लाई करूं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राइट करूंगा मैं क्या, नाउ K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम पीरियड डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दी T2 माइनस T1, तो 360 माइनस 0 लॉग PI 35 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 54 एंड देन इज इक्वल टू, मैं राइट करूँगा यहाँ पर K1 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 माइनस 35 टू जा कितना हो गया 70 माइनस 54, तो 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 6, अगर हम बात करें तो 60 10 70, तो मतलब यहाँ हमारा वैल्यू निकलेगा 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट्स हम राइट कर सकते हैं और इनका डिफरेंस डिवाइड करके भी राइट कर सकते हो, या अदरवाइज दोनों का लॉग डिफरेंस निकालो। 2.303 अपॉन 360 एंड देन लॉग 35 माइनस लॉग 60। हम दोनों का लॉग फाइंड करेंगे और लॉग फाइंड करके उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जैसा कि मेरे हैंड में लॉग टेबल है और इससे हम अगर हम फाइंड आउट करके आपको बताने जा रहे हैं कि लॉग टेबल हम उठाएंगे यहाँ पर और मैं राइट करूँगा 2.303 अपॉन 360 और यहाँ होगा क्या लॉग 35 दो डिजिट है 1 पॉइंट 35 का हम क्या देखेंगे 0, तो लॉग टेबल में 35 का 0 है 5441 माइनस दो डिजिट है 1.16 का 0 देखेंगे और ये है 2041। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, मुझे क्या मिलने वाला है इससे, इस डिफरेंस को अगर हम फाइंड आउट करें। सो इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट करेंगे क्या, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम 2.303 अपॉन 360 इंटू, अगर इसको हम माइनस करते हैं यहाँ पर तो वैल्यू क्या आने वाली है ना 1.5441 और इधर है 1.2041 मीन्स 0 हो गया यहाँ पर और वैल्यू हो गई 40 हो गया एंड देन ना 4 5 माइनस 2 3, तो हमारी जो वैल्यू हो गई ये हो गई 0.3400 अप्रॉक्स जो वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ये वैल्यू हो गई आपकी 0.340 अप्रॉक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकला ये डिफरेंस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसका डिवाइड करेंगे और जब मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगी वो 0.0021 अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगी ये आएगी। और यहाँ पर ये वैल्यू आने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या 0.0021 एंड देन 34, तो इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं 2.1 अप्रॉक्स। ये वैल्यू डिवीज़न के बाद 4 या 5 अप्रॉक्स जाएगा, तो 2.14 इंटू 10 पावर माइनस 3 1 2 3 डेसिमल लगाया ये पावर गया। अब ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स सेकेंड में दिया है, ये पहला वैल्यू आया कौन सा K1। अब हम इसे फाइंड करेंगे K2, तो फॉर कर सकते हो क्या 0 to क्या टाइम दिया है 720 सेकेंड, तो यहाँ पर ऐड करेंगे K2 का वैल्यू क्या होगा, K2 की वैल्यू बात करूँ मैं यहाँ पर तो 2.303 अपॉन यहाँ पर 720 माइनस 0 लॉग नाउ PI अपॉन 2PI माइनस PT।
यहाँ पर टी डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। अब यहाँ पर K2 की बात करूँ तो यहाँ PI तो कांस्टेंट रहेगा, PI क्या है वही 35 है, बट नाउ PT इन रिस्पेक्ट टू द 720 इज नाउ चेंज एंड बिकम 63 स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 माइनस 0 log initial concentration PI 35 upon 2 into 35 minus 63. Either K2 is equal to 2.303 upon 720 log 35 by 70 minus 63. So 2.303 upon 720 log 35 by यहाँ पर हो जाएगा 70 और ये 7 एंड देन 2.303 अपॉन 720 log 5 7 से डिवाइड कर दे तो 5 log 5 दैट्स इंडिकेट 0.6990 एंड देन 2.303 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाई 720। जब इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे K2 और K2 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर, तो अब इसका इंटू करेंगे, इंटू करके इसको फाइंड आउट करेंगे और जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली हमें वो है 0.00224, या राइट करेंगे 2.24 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर? एंड देन हम फाइनल रेट कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज एवरेज रेट कांस्टेंट इक्वेशन। वो होगा हमारा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स एक वैल्यू है 2.1 अप्रॉक्स जो हमने लिखा 4 इंटू 10⁻³ प्लस दूसरा है 2.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज अप्रॉक्स वैल्यू इज ऑब्टेन होगी 2.2 into 10⁻³ second inverse. So that is the final answer for this change in pressure at change in time. तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल नंबर 20। आप परफेक्ट तरीके से स्टूडेंट को देखेंगे, समझेंगे। If you find any kind of doubt, so please send the doubt at my personal WhatsApp number. So student, ये परफेक्ट न्यूमेरिकल होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी के बेस पर है, न्यूमेरिकल नंबर 21, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एंड प्लस इसके बेस पर एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है तो आपको करना है। क्लियर? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन के लिए। न्यूमेरिकल नंबर हम बात करेंगे 21 की। जैसा हमने 20 सॉल्व किया, सिमिलर 21 है, मैंने बताया वैसे ही एग्जाम्पल भी एक है जो आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर, तो या तो मैं उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर, मे बी टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। 21 स्टूडेंट 21 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज का। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume. SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2. टाइम डेटा क्या है? 1 2 दो टाइम पे लिया, 0 एंड 2 100 सेकेंड में, 0.5 to 0.6। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर ऑफ वेसल इज बिकम 0.65 atm। तो अगर हमें मैं बताऊं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? K प्लस इंटू क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 दैट इज टेकन इन टर्म ऑफ प्रेशर है, तो हम P राइट करेंगे यहाँ पर कि K P SO2 Cl2 मीन्स पार्शियल प्रेशर यहाँ पर किसका होगा? SO2 Cl2। सो देन यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर इसका फाइंड आउट करने जाएं जो टोटल है, तो केयर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें K चाहिए, K हमें यहाँ से निकालना है, जहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है PI और इसके लिए P टोटल ये है। बाद में जब कॉन्सेंट्रेशन आपका मतलब प्रेशर वेसल का इतना होता है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकल, तो भाई रिएक्शन वही है, तो K की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम K निकालेंगे। K के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सो एज यू नो दैट नाउ K के लिए फॉर गैस फेज क्या लिखेंगे? तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T या डेल्टा T चेंज इन टाइम लॉग P
PI minus 2PI minus PT एंड देन वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर तो 2.303 अपॉन 100 माइनस 0 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.5 इन माइनस 0.6। सो वैल्यू मिल गई हमें क्या 2.303। क्लियर स्टूडेंट? एंड इस वैल्यू को राइट कर रहा हूँ मैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 माइनस 5 टू 10, 1 माइनस 0.6 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ लॉग फाइंड आउट करना है हमें, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू होगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 5 माइनस लॉग 4। स्टूडेंट लॉग 5 मैं आपको बता दूं कि लॉग 5 का वैल्यू क्या होगा। तो हम 50 लॉग टेबल में जाएंगे और लॉग 50 का 0 देखेंगे और 4 के लिए 40 का 0। तो 40 का 0 6021 है और 50 का 6990। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 2.303 अपॉन 100 लॉग 5 का वैल्यू 0.6990 माइनस 0.6021। क्लियर? हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करें तो इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और इसके जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा क्या। सो इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो स्टूडेंट दिस माइनस दिस, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्लियर है 10 माइनस 1 दैट इज द 9। 1 मिनट 2.303 अपॉन 100 या 100 राइट करूँ या सीधा इसको पावर ऊपर ले लेते हैं 10 पावर माइनस 2 इंटू दिस डिफरेंस 10 माइनस 1 9 एंड हियर देन 9 तो 8 माइनस 2 6 एंड हियर 0.0969 इंटू कर देंगे स्टूडेंट। जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा 0.223 इंटू 10 पावर माइनस 2 और आइदर 2.23 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्लियर? ये हो गया रेट कांस्टेंट दैट इज द सेकेंड इनवर्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दिस वन है। तो टोटल प्रेशर इसकी जगह 65 होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ राइट करने जा रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड Cl2। तो देन PSO2 Cl2 फाइंड करने का मतलब 2PI माइनस पार्शियल प्रेशर है तो PT होगा 2PI 2 इंटू 0. हमारा इनिशियल वैल्यू है 5 क्लियर माइनस 0.65 एंड देन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.65 दैट इज 0.35 ATM एंड देन रेट इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 0.35 इक्वल टू इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे 7.805 इंटू 10 पावर माइनस 3 दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन राइट। ATM प्रेशर में है सेकेंड इनवर्स दैट इज द फाइनल आंसर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा एट दिस प्रेशर। क्लियर? सो ये पॉइंट हो गए दोनों मेकल के एंड नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं हम। सो स्टूडेंट जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था कि आप सॉल्व कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, मैं उसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो आपका ये पॉइंट्स जो 3 इस लेक्चर में हो जाएंगे, तीनों मेकल एक्सरसाइज के 2 और एक एग्जांपल, तीनों इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई इस साल आपको बोर्ड में एक्सपेक्टेड है कि 4 मार्क में आएगा। तो केयरफुली स्टूडेंट आप परफेक्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगी और अगेन एंड अगेन जब तक सारे डेटा वैल्यू क्लियर ना हो जाए आपको। सो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4.6। हमने 2021 सॉल्व कर दिया, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल थिंग। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume.
नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये डाटा है 0 पर, ये कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियल, और ये आपका मतलब ये हो गया स्टूडेंट पी और ये हो गया पी टोटल। बट पी टोटल अभी हम बात करेंगे, इसके डिकम्पोजिशन है डिफरेंट, तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि एक्चुअल में है क्या पॉइंट, क्या करना हमें। सो स्टूडेंट 2N2O5 जो गैस फेज में एग्जिस्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, 2NO2 गैस फेज में है प्लस हाफ O2 है, मीन्स 1 मोल। अगर मैं इसका इनिशियल प्रेशर जो है यहाँ पर OPI है, हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, इसका डिसोसिएशन से 0 टाइम पर कैसा है, x मोल था, बाद में x मोल हो गया, तो इसका 2 मोल है तो 2x हो जाएगा, और इसका डिफरेंस क्या होगा 0.5 माइनस इसका रिड्यूस प्रेशर इतना होगा एटीएम में। इस सारी वैल्यू एटीएम एटमॉस्फेयर में है स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आप देखेंगे कि जब इसको डिराइव किया गया था, इक्वेशन मैंने किया था, तो वहाँ पर ये टर्म्स लिया गया था। P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, P टोटल होगा P(N2O5) पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, ऑल थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेम वेसल। जब एक ही वेसल में है तो P(N2O5) प्लस यहाँ पर क्या होगा P(NO2) प्लस P(O2). अब वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू P टोटल। अब इस वैल्यू को अगर मैं राइट करूँ यहाँ पर, तो P टोटल इज इक्वल टू 0.5 जो वैल्यू होगी प्लस x, क्योंकि 2x/2x कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5, ये x की वैल्यू आ गई। बट यू नो वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, वो है 0.5 माइनस 2x। इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस क्या होगा 2, और x की वैल्यू हो गई PT माइनस 0.5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ यहाँ पर, तो स्टूडेंट आप ऐसे क्या कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर देखा जाए तो 2 PT है राइट, और ये आपका हो गया कितना 1। तो हम इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं, एग्जैक्ट रीअरेंज करने के बाद हमारा आएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 1.5 माइनस 2 PT दैट्स ऑल। ये पार्शियल प्रेशर आप किसका आ गया N2O5। एंड देन इस डेटा को आप आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे पार्शियल प्रेशर हमारा निकालना, तो 1.5 माइनस 2 इंटू P टोटल कितना है हमारा डेटा यहाँ पर 0.512 राइट, या तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर एट दिस कंडीशन पर जो हमें मिलेगा वो 0.476 ATM स्टूडेंट। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे K इज इक्वल टू, में फाइंड आउट करना है इसका रेट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस वैल्यू को हम देखें तो जो हमें वैल्यू पूछी गई यहाँ पर, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो रेट कांस्टेंट हमें पूछा गया है। स्टूडेंट मैंने यहाँ थोड़ा सा पॉइंट नहीं राइट किया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें फाइंड करना था क्या, मैंने वो स्टेटमेंट भूल गया यहाँ पर, फाइंड द K राइट फॉर दिस डिकम्पोजिशन, वो मैं माइंड में था बट उसको राइट करना है भूल गया, तो मैं आपको इस डेटा के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो K इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 फॉर गैस फेज, क्या होगा यहाँ पर T होगा लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, भाई यहाँ टाइम दिया 100 माइनस 0 वही रहेगा, लॉग PI इनिशियल क्या है 0.5, फाइनल क्या है 0.5, 2 इंटू 0.5 2PI माइनस PT माइनस 0.476
अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग, जो वैल्यू अब यहाँ पर होगी मैं उसको राइट करने जा रहा हूँ। इसको अगर हम डिवाइड कर देते तो लॉग हमारा मिलेगा 1.05 अप्रॉक्स 0। तो 10 का हम क्या देखेंगे 0। अगर मैं 10 का 5 देखूं तो मुझे जो वैल्यू दिख रही है वो 10 का वो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 2.303 अपॉन 100, या मैं इसको 100 को पावर में ले लेता हूँ पर 10⁻² इंटू 10 0.10 का 5 देखा 0.0212 है, इंटू कर देंगे ये आएगा 0.00488 एंड देन k इज इक्वल टू इसकी पावर लेंगे 4.88 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्स, एक मिनट क्लियर, 0.04 है ये, एंड देन ये आ गया 2 इंटू 10⁻² या 4.88 इंटू 10⁻⁴, ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया सेकेंड इनवर्स में। k इज द फाइनल आंसर। सो दैट्स ऑल। 3 बैक टू बैक न्यूमेरिकल हमारे हो गए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज के लिए। क्लियर। सो